आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और ये कोर्ट का जो फैसला है उसमें उन्होंने कायदा की है और फैक्ट्स के जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं। दोनों ओर से जो भी आर्ग्यूमेंट हुई उसमें उल्लेख है। उसका नतीजा ये है कि जो मेरे क्लाइंट है पूर्णेश मोदी, ही इज एन एग्रीड पर्सन। वो कंप्लेन करने के लिए कॉम्पिटेंट है। जो मोदी समाज है वो कंप्लेन करने के लिए कॉम्पिटेंट है। दूसरा जो मुद्दा है ये है कि जो प्रोसेस इश्यू हुई थी वो सही तरीके से हुई है, उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है जिससे कि ट्रायल विशिएट हो। ये दो टेक्निकल पॉइंट थे, उनका जवाब दिया हुआ है। तीसरा जो उन लोगों का पॉइंट था रेरेस्ट ऑफ रेयर केस, तो उसके बारे में भी कोर्ट ने सही तरीके से सारे जजमेंट के ऊपर आधार रख के उन्होंने डिस्कशन किया हुआ है कि दिस इज नॉट अ रेरेस्ट ऑफ रेयर केस कि जिसमें कन्विक्शंस को सस्पेंड किया जा सके। ये तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा कंडक्ट ऑफ द एक्यूज, ही इज बीइंग एमपी नीड टू बी मोर केयरफुल। और उन्होंने जो कोर्ट के समक्ष उनका जो व्यवहार था, जो उनके क्रिमिनल उनके सामने केसेस है वो भी डिस्कस किया हुआ है। प्लस मेरा एक कायदा किया मुद्दा ये था कि कोई भी एमएलए या एमपी, उनको राइट टू बी इलेक्टेड, वो उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉमन लॉ राइट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ये उनका राइट है, तो उससे वो ज्यादा कुछ क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये भी कोर्ट ने मुद्दा कंसिडर किया हुआ है। एंड व्हेन इट कम्स टू सस्पेंशन ऑफ द कन्विक्शन, ऑल दिस पॉइंट आर रिलेवेंट, दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। दिस इज द ऑर्डर। उन्होंने बोला था उसके लिए हमारी ओर से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रखे गए थे कि ये कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस नहीं होता है। बीइंग एमएलए एमपी और उनका राइट टू बी इलेक्टेड, वो कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस में नहीं आता है, इरिवर्सिबल सिचुएशन में वो नहीं आता है। और हमारा एक मुद्दा ये था कि अगर कोई एडवोकेट गलती करता है तो उनकी सनद सस्पेंड हो सकती है, डॉक्टर गलती करता है उनकी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सस्पेंड होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ गलत करता है तो उनकी जॉब चली जाती है। वैसे ही अगर एमपी के सामने कोई कन्विक्शन होता है तो उनका एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन होगा। इसमें देयर इज नथिंग विच इज एक्सेप्शनल।